अगला चैप्टर हमारा है एपी एंड जीपी। ये चैप्टर फॉर्मूला से भरा पड़ा है, लेकिन फॉर्मूला इजी है और जब हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए एक एक हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले कि कोई भी एपी जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें कुछ टर्म्स को आपको समझना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7, 10, 13 डैश डैश डैश, ऐसे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर सेकंड और थर्ड में भी 3 का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस फिक्स है और ये नंबर आगे बढ़ते चला जा रहा है तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब इसमें जो ए है यानी फर्स्ट टर्म है वो है 7। कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो डी का वैल्यू A2 माइनस A1 यानी यहाँ 10 माइनस 7 यानी 3 है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग कैसे फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब फॉर्मूला जान लो, nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म के लिए 2 केस होते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से, यानी अगर इस इंड से अगर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया कि 15th टर्म निकालो तो कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a भी पता होता है, d भी पता होता है, और 15 टर्म पूछा तो 15 रख देना, 20 टर्म पूछा तो 20 रख देना, इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा है फ्रॉम लास्ट। अगर आपको यही चीज लास्ट से करना है, मान लो कि कोई एपी ऐसे लिखा हुआ है 7, चाहे ऐसे लो 10, 15, 20 ऐसे करते करते लिखा है 105, ये लास्ट टर्म हम लोग को मालूम है। तो इधर से पूछा जा रहा है कि 5th टर्म क्या है, फ्रॉम द लास्ट। तो फ्रॉम द लास्ट जब पूछेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये बिगिनिंग से शुरू करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका a होता है, लास्ट से शुरू करोगे तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और अगर इधर से इंक्रीज हो रहा है तो इधर से क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, यानी साइन हमारा ऑपोजिट रहेगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। बस ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी के कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस का फॉर्मूला है am माइनस an इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। जैसे A13 माइनस A6 लिख दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया है, अगर आपको डी निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, m n, तो क्या हो गया 13 माइनस 6 इंटू डी। सॉल्व कर लेंगे तो A13 माइनस A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7d, तुरंत 7 आके इधर डिवाइड कर लेगा, डी का वैल्यू पता चल जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आए, और फर्स्ट पार्ट में यही 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद आता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू।